अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इमरान खान और ये हैं मेरे दोस्त इजाज़ अली। आज 28 अगस्त 2020 को हमने मुल्तान से फोर्ट मनरू जाने का प्लान किया है। सुबह 8 बजे हम अपनी बाइक पर मुल्तान से रवाना हुए। मुल्तान में आज बहुत गर्मी है। इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री है। रास्ते में नवाब होटल आया। हम नाश्ता करने के लिए रुके। हमने यहाँ लाइट सा नाश्ता किया। अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। शेरशाह टोल प्लाजा क्रॉस किया। अब हम डीजी खान की तरफ रवाना हैं। ढाई घंटे बाद सखी सरवर क्रॉस किया। केले वाले का रास्ते में मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद ही छोटी छोटी पहाड़ियों ने हमारा इस्तकबाल किया। ये इलाका बिल्कुल बंजर और वीरान है और ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। फोर्ट मनरू सूबा पंजाब में बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर पर वाक़या है। ये डेरा गाजी खान से तकरीबन 90 किलोमीटर और मुल्तान से 180 किलोमीटर दूर। ये इलाका सतत समंदर से 6,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और इसी वजह से यहाँ सर्दियों में अक्सर बर्फबारी भी होती है। जून, जुलाई, अगस्त में जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी होती है। जनूबी पंजाब के लोग यहाँ का रुख करते हैं। इस वक्त मैं बाइक पर सफर कर रहा हूँ और इस इलाके की ठंडक को मैं हवा के हर झोंके में महसूस कर रहा हूँ। कभी हल्की बारिश, कभी बादल और हल्की धूप और ठंडी हवा सफर को हसीन किए हुआ है। शुमाली इलाका जात जनूबी पंजाब से बहुत दूर है। जनूबी पंजाब वालों के लिए फोर्ट मनरू किसी नेमत से कम नहीं। इस इलाके को जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। मैं जिस खूबसूरत रोड से गुजर रहा हूं, तकरीबन 2 साल पहले इस पर मौजूद सड़क तंग और मोड़ खतरनाक हुआ करते थे। अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाया करती थी। अब यहाँ स्टील से बने हुए पुल हैं जो एशिया में दूसरे नंबर का बड़ा पुल है। इन पुलों ने तकरीबन 30 किलोमीटर एरिया कवर किया हुआ है। ये एक पुल नहीं बल्कि इस पहाड़ी सिलसिले में जगह जगह 8 स्टील के ब्रिजेस हैं और इनकी तामीर में तकरीबन 14 बिलियन खर्च हुए हैं। फोर्ट मनरू से 5 किलोमीटर पहले एक बाजार से गुजर हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बलूचिस्तान में हों। यहाँ रुकने की वजह कुछ और भी थी। मेरा जूता फट गया है। शुक्र है मोची भी वक्त पर मिल गया। खूबसूरत झील, काले बादल और ठंडी हवाओं ने माहौल को हसीन कर दिया। फोर्ट मनरू से हमने अनारी हिल जाने का फैसला किया। इजाज भाई के चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया हैं और एक खूबसूरत झील को देखकर हम अपनी थकान उतार रहे हैं।
मैं कुछ जड़ी बूटियों का मुशाहिदा कर रहा हूं। आइए आपको अनारी हिल लेकर चलते हैं। अनारी हिल के रास्ते में पानी का चश्मे पर नजर पड़ी। सोचा ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज हो जाएं। इजाज भाई तो ठंडे पानी में पाँव डालकर एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने भी सोचा कि हाथ मुंह धो लिए जाएं। पानी बहुत ठंडा है। सफर की सारी थकान उतर गई। अनारी हिल का ये कच्चा रास्ता तकरीबन 6 किलोमीटर तवील है। कहीं भी पहाड़ों के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस रास्ते ने हमें एक बार फिर थका दिया। लेकिन कुछ ही लम्हों में एक हसीन मंजर हमारी आंखों के सामने है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर भी मुल्तान से आधा यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। अचानक बादलों की आमद हुई और देखते ही देखते बादलों ने तमाम पहाड़ियों को हमारी नजरों से ओझल कर दिया। ये खूबसूरत नज़ारे को मैं अपनी आंखों में कैद करना चाह रहा हूं। तकरीबन 2 घंटे अनारी हिल पर गुजारे और फिर वापसी का इरादा किया। इजाज भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई बाइक अब आपने चलानी है। उन्होंने बाइक चलाई, लेकिन वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। वापसी मुल्तान की तरफ है ताकि मुल्तान वक्त पर पहुंचा जा सके। खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते प्लान बना कि सखी सरवर अलमारूफ लाला वाले के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे। अभी स्टील के पुलों पर से गुजर रहे हैं। इन ब्रिजेस को जापानी टेक्नोलॉजी और जापान की मदद से बनाया गया है। ये जदीद तर्ज़े तामीर का एक शाहकार है। इन ब्रिजेस को 100 साल तक किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। हम तकरीबन 1 घंटे के बाद सखी सरवर के इलाके में थे और उसके मज़ार पे पहुंचते और हमने फातिहा खानी की। उम्मीद करते हैं आपने हमारे साथ सफ़र को एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। किसी नई जगह पर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।